सो हेलो गाइस, बाकी दो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तोकुगावा प्राइम मिनिस्टर को बता रहा होता है कि ये बॉडी मियामोटो मुसाशी की है और हम इनकी क्लोनिंग करके इन्हें फिर से जिंदा करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मरी हुई बॉडी को फिर से जिंदा कैसे कर सकते हो? प्रोफेसर जॉन सामने आते हैं और उनको अपनी रिसर्च के बारे में बताने लगते हैं कि हम बहुत ही समय से क्लोनिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इसी बीच मम्मीज और डायनासोर्स के फॉसल के ऊपर रिसर्च करते हुए उन्हें कुछ ऐसा पता चला है जो कि क्लोनिंग के सपने को पूरा कर सकता है और वो है रेड ब्लड सेल्स। वो हमें बताते हैं कि सबसे बेस्ट क्वालिटी के रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ह्यूमन स्पाइन में होते हैं और साथ ही साथ जानवरों में भी ऐसा होता है और साथ ही साथ उनके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में उनका डीएनए होता है। और वही जब पूरे डायनासोर्स और ममीज मर चुके थे तो उनकी जो बॉडीज थी तो उनके रेड ब्लड सेल्स में उनका डीएनए अभी भी जिंदा रहता है और ऐसा ही बिल्कुल ह्यूमंस बॉडी के साथ भी होता है, उन्हें ममीफाइड किया जाता है। तो कुछ टाइम के बाद जब मेरी रिसर्च पूरी दुनिया में फैल गई तो तभी मिस्टर तोकुगावा के एक आदमी ने मेरे पास ये ऑफर लेके आया कि आप हमारे साथ चलो और हम आपको बेहिसाब पैसा देंगे। जो सुन के मैंने उनसे कहा था कि तुम मुझे पैसों में नहीं खरीद सकते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मालिक से बात कर सकता हूँ, मगर मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। जिसके बाद हम मिस्टर जॉन को तोकुगावा के साथ देखते हैं। तो वही तोकुगावा उससे कहता है कि हम ये चाहते हैं कि आप हमारी इस रिसर्च में हमारी मदद कीजिए। हम क्लोनिंग करके एक ह्यूमन बॉडी को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। तो ये सुन के मिस्टर जॉन कहता है कि नामुमकिन है, हम फिर से एक ह्यूमन बॉडी को जिंदा नहीं कर सकते हैं। जो सुन के तोकुगावा कहता है, मैं इस नामुमकिन को मुमकिन करना चाहता हूँ। मैं द लेजेंडरी मियामोटो मुसाशी की बॉडी को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास मुसाशी की बॉडी पहले से ही रखी हुई है और हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें हमारी मदद कीजिए। तो तोकुगावा की ये बातें सुन के डॉक्टर जॉन रेडी हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ मैं इसमें आपकी मदद करने को तैयार हूँ। तो ये सुन के तोकुगावा अब मिस्टर जॉन को अपने साथ अपने लैब में लेकर जा रहा होता है। एंड वही जब मिस्टर जॉन तोकुगावा के लैब में पहुंच जाता है तो वो वहाँ का लुक देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि टोक्यो के नीचे में इतनी बड़ी लैब बनाई जा सकती है। तो वही जॉन जब वहाँ पे सब कुछ देख रहा होता है तो इसके बाद तोकुगावा उसे अपने मेन प्रोजेक्ट के तरफ लेकर चले जाता है। एंड तभी हम वहाँ पे मियामोटो मुसाशी की बॉडी को देखते हैं जो कि एक लिक्विड के अंदर प्रिजर्व होती है। तो अब तोकुगावा डॉक्टर जॉन से कहता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही पहले से चलाते हुए आ रहा हूँ और ये जो टावर है ये डीएनए के शेप में बना हुआ है और मैं इस टावर को मियामोटो मुसाशी के नाम के ऊपर डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि मियामोटो मुसाशी का प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसे कैसे ना कैसे करके सक्सेसफुल करना ही चाहता हूँ। जो सुन के मिस्टर जॉन तोकुगावा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस प्रोजेक्ट में आपका साथ दूंगा और मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि आपने मुझे इसका मौका दिया। तो अब मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि हम सब पूरी मेहनत करके मियामोटो मुसाशी को फिर से जिंदा कर देंगे। और ये कहते वो तोकुगावा को हक कर लेता है। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि बाकी अपनी ट्रेनिंग करके अपने बेसमेंट के अंदर लेटा होता है, मगर तभी उसे एक हार्टबीट सुनाई देती है। वो एकदम से खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है, ये हार्टबीट किसकी है? ये तो बिल्कुल मेरी नहीं है, तो ये किसकी हो सकती है? मैं जिसे भी जानता हूँ ये उनमें से तो किसी की नहीं है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब हम वापस से मिस्टर जॉन को देखते हैं जिनके सामने पड़ा होता है एक बड़ा सा फॉसल जो कि होता है द ग्रेट मियामोटो मुसाशी का। वो फॉसल्स जो कि किसी भी जंगली जानवर के फॉसल से कम नहीं लग रही होती है। तो ये देख के मिस्टर जॉन ये समझ जाता है कि मियामोटो मुसाशी की कड़क सी ट्रेनिंग ने उनकी पूरी बोन्स को एक जानवर की बॉडी के जैसे
बना दिया है। ये फॉसल ये दिखाता है कि मियामोटो मुसाशी अपनी तलवार को मास्टर करने के लिए किस हद तक गहरी ट्रेनिंग किया करता था। और जब डॉक्टर जॉन ने उस फॉसल को बीच में से काट दिया तो वो बिना किसी माइक्रोस्कोप के उस बॉडी के अंदर के ब्लड सेल्स को देख पा रहा था। तो ये देख के मिस्टर जॉन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एंड वही वो कहते हैं कि फाइनली हमारी रिसर्च अब पूरी होने वाली है। तो अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। बाकी उस हार्ट बीट को महसूस करके एक बार फिर से अपनी ट्रेनिंग में और एक मामूली जॉगिंग में नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो कोई मामूली जॉगिंग नहीं होती है। बाकी ने कुछ ही समय में 40 मीटर तक दौड़ लगा भी दिया होता है। बाकी यही सोच रहा होता है कि मैं ऑलरेडी इतनी ट्रेनिंग कर चुका हूँ, 40 मीटर्स की रनिंग के बाद भी अब मेरे जिस्म में थकान नहीं हो रही है। एंड वही बाकी ये सोच रहा होता है कुछ तो उस हार्टबीट में अलग था। वो हार्टबीट किसकी थी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।